जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह पूर्व सैनिक आपका अपना यूट्यूब चैनल उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता लग ही चुकी है कि अग्निवीर में जो है काफ़ी बदलाव होने के चांसेस है। आप देख ही रहे हो, टीवी वाले बता रहे हैं, न्यूज़ वाले बता रहे हैं, सारे बता रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम जो है कैंसिल होने वाली है। तो ये पूरी तरीके से इसको हम कैंसिल तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें काफ़ी चेंजिंग आएगी, यानी काफ़ी बदलाव इसमें होने की चांसेस है। क्योंकि जब भी सेना के अंदर कोई बदलाव होती है तो यानी कि सेना अपनी यूनिट से जो है रिपोर्ट मांगती है, तो फौज के अपने यूनिट से जो रिपोर्ट भेजी आर्मी हेडक्वार्टर से, तो उसमें कुछ डाउट्स हैं, वो मैं आपको आज क्लियर करूंगा। तो वीडियो को आखिरी तक आप बने रहिएगा कि क्या इसमें डाउट्स हैं और क्या होने की चांसेस है। तो वो चीज़ें मैं सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि अग्निवीर में जो सबसे पहले जो पिछले बार जो था उसमें 25% जो है परमानेंट था, बाकी 75% जो था वो 4 साल के बाद जो है बाहर लोग आ रहे हैं, मतलब कि आने की जो है चांसेस थे कि 4 साल के बाद वो बाहर आ जाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी हंगामा हुआ था। काफ़ी जो है हमारे देश के जो है युवा वर्ग हैं जो कि आर्मी की तैयारी करते थे। आर्मी की तैयारी लोग जो है एक रोज़गार के साथ साथ देशभक्ति की एक भावना भी लोगों के अंदर जो थी, तो उनके दिलों पे काफ़ी ठेस पहुंची थी कि जय अग्निवीर जो कर करके आर्मी को जो है जो रेगुलर था, जो उसको अग्निवीर में जो है कन्वर्ट करने के बाद जो है काफ़ी लोग नाराज़ हुए थे। तो वही सब चीज़ों को देखने के बाद जो सेना फिर उसको बदलाव करने के मोड में आ चुका है और सरकार भी इस मोड में आ चुकी है। तो बहुत जल्द ही जो है इसकी 23 जून को राजनाथ सिंह इसको फाइनली घोषणा करेंगे। लेकिन जो अभी कुछ डाउट्स है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो डाउट्स है कि अभी जो चेंजमेंट होने की चांसेस है, इसमें आर्मी जो है 60% परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी कि जो पहले 25% परमानेंट था तो अब जो है 60% परमानेंट कर दिया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरी, इसमें जो है टेक्निकल, यानी कि देखा हुआ आपने कि पिछले वर्ष जो है अग्निवीर जब शुरू हुई थी तो नर्सिंग जो है नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट था, बाकी सारे टेट, जीडी, ट्रेड, टेक्निकल और क्लर्क ये सब जो अग्निवीर स्कीम के तहत आ रहे थे। तो उसमें भी एक बदलाव हुआ है कि नर्सिंग असिस्टेंट के साथ साथ आपका टेक्निकल ट्रेड भी जो है वो भी आपका परमानेंट हो जाएगा। ये भी बदलाव का एक चांसेस है। इसमें तीसरी जो चांसेस है, इसमें तीसरा जो पॉइंट जो है, इसमें 4 साल का जो अग्निवीर जो था, यानी कि 60% परमानेंट होंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो 4 साल के बदले जो है वो कितने साल रहेंगे, 7 साल का, यानी कि जो सिफारिशें की गई है वो 7 साल का किया गया, यानी 4 साल के बदले वो फिर 7 साल हो जाएगा। उसके बाद जो है चौथा जो अहम इसमें बदलाव है कि डेथ के बाद फैमिली पेंशन। देखा होगा आपने कि अग्निवीर के अंदर जो था कि डेथ करने के बाद जो है उसको पेंशन का कोई सुविधा नहीं थी। ये जो चीज़ें होना चाहिए था, बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि सैनिक जीवन जो है एक तरह से आप मान के लिए देशभक्ति तो है ही, रोजगार तो है ही, और ये थोड़ा सा आप जानते हो कि जो है रिक्शी भी है। हम लोग फौजी सरहद पे जाते हैं, हथियारों से हमारी दोस्ती होती है और हथियार गोली चलना और चलाना ये आम बात है, क्योंकि हमारा रोल ही यही है, हमारी भूमिका भी यही है, मातृभूमि की रक्षा करना। जब मातृभूमि की रक्षा करने की बात जब आती है तो कुछ भी हो सकता है। हम गोलियां दूसरे को मार भी सकते हैं, दुश्मन को, और दुश्मन मुझे भी मार सकती है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि अग्निवीर 4 साल के बाद या 4 साल के पहले ड्यूटी के दौरान जख्मी हो गए या कैजुअल्टी हो गए या शहीद हो गए तो उनको जो है फैमिली पेंशन नहीं मिलती थी। लेटर में ऐसा था पहले, लेकिन अब जो है सुझाव में जो आया है उसको फैमिली पेंशन भी मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव है कि सर्विस के दौरान कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो उसका बेनिफिट मिलेगी, यानी कि पेंशन भी मिलेगी और भी चीज़ें मिलनी है वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। उसके बाद पांचवा जो बदलाव है इसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग से रिलेटेड है कि पहले जो अग्निवीर जो था वो 24 महीने का, मतलब 24 वीक का जो है उनका ट्रेनिंग हो रही थी। तो 24 वीक का जो ट्रेनिंग हो रही थी अब जो होगा वो 42 सप्ताह का होगा, यानी कि 42 सप्ताह का जो है उनकी ट्रेनिंग होगी। ये भी एक बदलाव है, क्योंकि अक्सर जो पहले जिस वक्त हम लोग ने ट्रेनिंग किया था या और भी फौजी जो पहले ट्रेनिंग किए थे वो काफ़ी लंबी टाइम तक ट्रेनिंग करते थे, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना तक इस तरीके से ट्रेनिंग चलती थी। तो अब जो है अग्निवीर में 24 वीक का हो रही थी, तो अब जो है उसको बढ़ा करके जो है 42 वीक की चांसेस है। उसके बाद सैलरी में भी इजाफा हुई है। छठा पॉइंट जो है आपका सैलरी बढ़ाया गया। पहले जो सैलरी होती थी 30,000 रुपये, 32,000 रुपये जो है समथिंग सैलरी, उसमें से काट छाट के जो है आपका 21,000, 22,000, 23,000 रुपये ऐसे ही अकाउंट्स में आपके आ रहे थे अग्निवीर के। लेकिन अब जो है वैसा नहीं होगा, अब काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी सैलरी में, काफ़ी अच्छा सैलरी मिलेगी, ताकि जो है हमारे फौजी भाई सारे खुश रहें। उसके बाद जो है
छठा पॉइंट जो है, इसमें जो वैकेंसियाँ होती थी, वैकेंसी के भी बढ़ाया गया है। यानी जो वैकेंसी पिछले वर्ष जो दिया गया था और आने जो अब जो होगा उसमें कुछ बढ़ा करके दिया जाएगा। उसके बाद जो है सातवां, छुट्टी के ऊपर। अब पिछले जो है अग्निवीर जब शुरू हुई थी तो उसके अंदर जो है 30 दिन की छुट्टी आपको लागू थी 1 साल के अंदर, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब जो है सिफारिश में जो बताया गया है कि छुट्टियां बढ़ाकर 30 से 45 दिन कर दिया, यानी कि 1 साल के अंदर आपको 45 दिन छुट्टी जो है बनेगी। उसके बाद फिर जो है इसमें 7वां पॉइंट जो है, सभी सेंट्रल भर्ती में, यानी कि जब आप अग्निवीर में हो गए 60% आप परमानेंट हो गए, बाकी जो बंदे बच गए जो कि 7 साल में वापस आएंगे, 4 साल के बदले 7 साल हो गए, तो 7 साल में जब आप वापस आओगे तो आप क्या करोगे, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। पहले लोगों के मन में था, अग्निवीरों के मन में था, हम लोगों के भी मन में था, आम पब्लिक के मन में था, सभी फौजियों के मन में था कि भाई 4 साल नौकरी करेगा जा करके अग्निवीर में, सेना में, उसके बाद आएगा तो करेगा क्या। बात भी जायज़ था दोस्त। तो उसके लिए भी सरकार ने इसके ऊपर जो है सोचा है कि उसको 15%, यानी कि अगर 4 से 7 साल हो गया, 7 साल आप सेना में नौकरी करने के बाद अगर आते हो परमानेंट में, अगर आप नहीं, आपका सिलेक्शन 60% में हुआ है, तो अगर आप फिर जो है 7 साल करके आते हो तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको 15% जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी नौकरियां हैं, अभी तक फ़िलहाल वैसा ही नोटिफिकेशन है, बताया जा रहा है कि 15% आपको उसमें जो है आरक्षित किया जाएगा, यानी कि फौजियों अग्निवीरों के लिए होगी। तो ये भी बहुत अच्छी चांस है, ये मौका है कि अगर आप 7 साल के बाद अगर गवर्नमेंट फौजी को या अग्निवीर को जो है दूसरी नौकरियां में अगर सिलेक्शन करवा देती है या सीटें रिजर्व रखती है तो ये भी खुशी की बात है। उसमें जो लास्ट पॉइंट है दोस्त, जो है अग्निवीर स्कीम का जो नाम रखा गया था, तो इसमें भी बदलाव होने की चांसेस है। इसका जो है सैनिक सम्मान स्कीम, यानी कि जो अग्निवीर, अग्निपथ जो हम लोग बोलते थे, तो इसका एक नाम और जो है इसमें चेंजमेंट कर करके हो सकता है कि सैनिक सम्मान स्कीम। ये सारी जो डाउट्स हैं दोस्त जो है, इसको आपको राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो बहुत ही जल्द, ऐसा तो बताया गया है कि 23 जून को जो है इसकी फाइनली घोषणा कर देंगे। और जब हमारे रक्षा मंत्री साहब अगर घोषणा कर देते हैं तो वो फिर जो है नियमतः हमारी कानून में बदलाव हो जाएगी। ये जो फिर परमानेंट ये मान लिया जाएगा कि हाँ जो है ये सारी चीज़ों फैसिलिटी लागू हो जाएगी। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि अब मैंने पहले भी बोलता था कि दोस्त ये अग्निवीर जो है 100% सक्सेस नहीं है, इसमें बदलाव होंगे, चाहे सरकार किसी की भी रहे, लेकिन आने वाला जो कल है, आने वाला समय में अगर इसमें बदलाव होना ही होना है, मैं पहले भी बोलता था। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो कि 4 साल सोच करके या अग्निवीर को जो है थोड़ा सा लोग वो करने लगे, इग्नोर करने लगे, और देखिए कि उसका नतीजा ये हुआ कि काफ़ी लोग जो सोच रखे थे कि आर्मी में जाना है, तो इग्नोर करने के कारण जो है उनकी किसी का एज निकल गया, तो किसी ने फॉर्म नहीं भरा, तो किसी ने फॉर्म भरा तो इंटरेस्ट नहीं लिया, और उसी कारण जो है उनकी एज भी इस कारणवश निकल चुकी है। अब उनके हाथ में अफसोस है, क्योंकि अब जो है परमानेंट, अब देखिए टेक्निकल परमानेंट हो गई है, बाकी चीज़ों में जो है आपका, बाकी ट्रेडों में है 3 ट्रेड बच गया, उसके अंदर जो है आपका 60% परमानेंट कर दिया, तो काफ़ी सुधार इसमें हो गए। अगर इस चारों चीज़ों को जो है इसमें और कुछ अगर सुधार करने की चांसेस होगी तो बातें चल रही है, तो उसमें जो है फाइनली जो है हमारे रक्षा मंत्री साहब जो हैं ओके करेंगे और घोषणा करेंगे, तो इसमें कुछ और बदलाव होने की चांसेस है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो इस बार भी जो है एग्ज़ाम्स निकाले हो, पूरी मेहनत से आप फिजिकल करिए, तैयारी कीजिए और आर्मी को सिलेक्शन लीजिए आप। और नेक्स्ट जब भी आप भर्ती अटेंड करते हो या सेना में जाने की चॉइस रखते हो, तो पूरी मन से आप लग जाइए, पूरी मन से लगिए, सफलताएं मिलेगी। सेना एक बेहतर नौकरी है, देशभक्ति का एक बेहतर जरिया भी है। आप सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की, माँ भारती का सेवा करने का अच्छा जो मौका है, इसे आप अपने हाथों से मत खोइए और पूरी मेहनत करिए। आप मेहनत करोगे दोस्त, सफलताएं मिलेगी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जय हिंद।